टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, कम से कम इस वक्त तो ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा माहौल है देश में जब हर कोई इस मुश्किल की घड़ी में सेना का साथ देना चाहता है। हर कोई यही कह रहा है, यही कामना कर रहा है कि कम से कम हमारी जो सेना के जवान हैं वो सुरक्षित रहें। वो हमारे लिए किस मुश्किल दौर से लड़ रहे हैं, किस मुश्किल वक्त में लड़ रहे हैं, ये देश का बच्चा बच्चा, हर नागरिक जो है वो जान सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता ये महसूस नहीं कर सकते? और जो ये महसूस नहीं कर सकते, जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, ऐसे नेताओं पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यवाही की? क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता ने, क्या किसी आला कमान नेता ने कार्यवाही की? ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि अभी भी देश की सीमाओं पर तनाव है। अभी भी कश्मीर का एक हिस्सा पूंछ जो जिला है, वहां बच्चों की मौतें हुई है। लोग अस्पतालों में अपने परिजनों को लेकर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच में लोग झूल रहे हैं। हमला लगातार होता चला जा रहा है, कई जगह तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन पोस्टरबाजी से ये नेता अभी भी बाज नहीं आए। अब पोस्टर किसका लगा है? अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो हिंट दे देती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा है, वो भी सेना की वर्दी में। इस खबर में आपको बताऊंगी कि आखिर मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, पूंछ जो जिला है कश्मीर का, यहाँ जब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई, हिंदुस्तान की तरफ से हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर का नाम उसे दिया। उस पूरे हमले की वजह से या उस पलटवार की वजह से, क्योंकि वो पहलगाम का बदला बताया गया कि ऐसे 9 ठिकाने जो आतंकी अड्डे बताए गए सरकार की तरफ से, उन पर वार किया गया, हमला किया गया। और उसके बाद खबर आती है कि पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। हमारे देश की जो सीमाएं, खासकर अगर बात करेंगे कश्मीर की, तो कश्मीर में स्थानीय निवासियों को निशाना बनाया जा रहा है, स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। ये खबरें सुनकर हर कोई दंग था। अभी भी शरीर में सिहरन हो जाती है जब ये खबरें सुनने को मिलती है। लेकिन मजाल है कि हमारे देश के नेता राजनीति से बाज आ जाए। अभी तक तो सिर्फ उम्मीद जताई जा रही थी दोस्तों कि शायद इस मामले पर कम से कम राजनीति नहीं होगी, इस मामले पर कम से कम क्रेडिट की होड़ नहीं मचेगी, इस मामले पर कम से कम वाहवाही नहीं होगी। अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन हुआ है। आपको तस्वीरें दिख रही है ना, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं, ध्यान से देख पा रहे हैं तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया कहते हुए उनका पोस्टर लगाया गया है, और पोस्टर भी लगाया गया है कौन सी वर्दी में? सेना की वर्दी मोदी जी ने पहनी हुई है और उसमें मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है। ये जो पोस्टर है, फिलहाल इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं ये तो आपको बताएंगे, मगर ये जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, ये जिस भाषा में शेयर किया गया है, बताया गया है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना जो है, उनके कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर बड़ा सा लगवाया है। महाराष्ट्र की सड़कों पर ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि भारतीय सेना साथी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना किसी चीज का क्रेडिट मांग नहीं रही है दोस्तों। अभी भारतीय सेना इस बात पर फिलहाल के लिए मंथन कर रही है कि कैसे देश की जनता की सुरक्षा हर मायने में की जा सके, मगर क्रेडिट दिया जा रहा है इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, इसके पोस्टर छपवाए जा रहे हैं। देश में पोस्टर बैनर की राजनीति कैसे शुरू हो सकती है जब अभी तक जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको दफनाया तक नहीं गया है, उनकी चिताएं तक नहीं जलाई गई हैं? कैसे आखिर ये सब हो सकता है? ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है दोस्तों। पार कर दी है अभी ये सीमा सबने, और ये बहुत हैरान कर देता है, अंदर से झकझोर देता है कि कुछ ही घंटों पहले
जहां हर कोई इस बात को कहने के लिए राजी था कि हमारे देश में पहली बार ये देखकर सुकून मिल रहा है कि किसी को क्रेडिट लेने की होड़ नहीं मची है, किसी को ये कहने की होड़ नहीं मची है कि हाँ देश की सरकार ने ये किया है तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि देश की सरकार में बीजेपी बैठी है। विपक्ष ने ऐसा नहीं कहा, विरोधियों ने ऐसा नहीं कहा, आलोचना करने वालों ने ऐसा नहीं कहा, सवाल पूछने वालों ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं। देश की सरकार हमारी है, सेना हमारी है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है और मोदी जी की नजर में भी ये खराब है तो अभी तक तो खबर चली जानी चाहिए थी कि छठ से वो पोस्टर्स बैनर्स उतारे जाए जो लगाए गए हैं। क्या ये जश्न मनाने का माहौल है? क्या ये बधाई देने का माहौल है? क्या ये किसी को श्रेय देने का माहौल है? क्या ये क्रेडिट देने का माहौल है? ये फिलहाल एकजुटता के साथ अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का माहौल है दोस्तों। और सबसे जरूरी बात, आपने पोस्टर लगवाए तो लगवाए, आपने सेना के किसी अधिकारी का इसमें फोटो नहीं लगवाया, तस्वीर नहीं लगवाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर के साथ आपने ये किया है। हमें खुशी हुई है कि मोदी जी को इतना सम्मान, मान सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन ये मान सम्मान तब दिया जाता जब ये तनाव कम होता या तनाव खत्म हो जाता तो और ज्यादा खुशी होती, क्योंकि ये फिलहाल देश नहीं चाहता। देश चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाना और ऐसे समय में एकजुटता दिखाना, जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है इन राजनेताओं की तरफ से। आप दोस्तों क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।